हाजी इकबाल एक ऐसा नाम जिसकी दहशत कभी सहारनपुर की गलियों से लेकर लखनऊ के सत्ता के गलियारों तक गूंजती थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलता है। आज उसी नाम का इकबाल कह सकते हैं कि मिट्टी में मिल चुका है। खनन के काले पत्थरों पर जो साम्राज्य खड़ा किया गया था, जो कभी लगता था कि हिलेगा भी नहीं, वो अब ढह चुका है। और ये कोई मामूली अदालती आदेश नहीं है, बल्कि उस खौफनाक साम्राज्य का एक तरह से डेथ वारंट है जिसे हाजी ने खड़ा किया था। जरा इस एक्शन का पैमाना सोचिए, 1000 करोड़ रुपए। जी हाँ, हाल ही में अदालत ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का सीधा और कह सकते हैं अंतिम आदेश जारी कर दिया है। ये रकम अपने आप में बता देती है कि ये पूरा ऑपरेशन कितना बड़ा है। इतना ही नहीं, हाजी इकबाल को अब आधिकारिक तौर पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी भी घोषित कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने न सिर्फ 100 करोड़ से ज्यादा के आर्थिक अपराध किए हैं, बल्कि वो भारतीय कानून से बचने के लिए देश छोड़कर भाग भी गया है। इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं उन हालिया कानूनी कार्रवाइयों पर जिन्होंने उसके पूरे साम्राज्य को जड़ से हिलाकर रख दिया है। देखिए, जो कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, उसकी डिटेल्स काफी दिलचस्प हैं। लखनऊ की एक स्पेशल कोर्ट ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी तो घोषित किया ही, साथ में करीब 1000 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश दे दिया। इसमें 3 चीनी मिलें भी शामिल हैं जो कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को विदेश में भी उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? कोई आदमी फर्श से अर्श तक और फिर वापस फर्श पर कैसे पहुँच जाता है? चलिए एक नजर डालते हैं हाजी इकबाल की शुरुआत और उसके किंगपिन बनने की कहानी पर। ये जो बदलाव है, ये सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, एक सफर जो सहारनपुर के मिर्जापुर पोल गांव के एक छोटी सी किराने की दुकान से शुरू हुआ, वो हजारों करोड़ के अवैध साम्राज्य तक जा पहुंचा। इसके इस उदय के पीछे राजनीतिक संरक्षण एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। बीएसपी शासनकाल के दौरान वो एक एमएलसी के तौर पर सामने आया। कहा तो ये भी जाता है कि उस दौर में उसका रसूख कुछ ऐसा था कि बड़े बड़े अधिकारी उसके सामने हाजिरी लगाते थे। और बस इसी ताकत का इस्तेमाल करके उसने अपना साम्राज्य सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक फैला लिया। उसका काम करने का तरीका बिल्कुल साफ था, अवैध खनन और जमीन पर कब्जा। फिर उस पैसे को ठिकाने लगाने के लिए शेल कंपनियों का एक पूरा जाल बिछाया गया। हजारों एकड़ जमीन अपने नौकरों, ड्राइवरों, यहाँ तक कि दूर दराज के रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई और इस पूरे ऑपरेशन को बचाने के लिए अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया। नतीजा, उस पर मारपीट और जबरन जमीन हड़पने जैसे 50 से भी ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं। लेकिन फिर पासा पलट गया। साल 2017 के बाद राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर एक ऐसी कार्रवाई शुरू की जिसने उसके इस अवैध किले में दरारें डालनी शुरू कर दी। इस एक्शन के पीछे सरकार की एक पॉलिसी थी, जीरो टॉलरेंस। मकसद ये था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठित अपराध हैं, उनकी आर्थिक नींव को ही खत्म कर दिया जाए। और जाहिर है, हाजी इकबाल जैसे लोग इस लिस्ट में सबसे ऊपर थे। ये जो कार्रवाई हुई, ये कोई एक दिन में नहीं हुई, धीरे धीरे शिकंजा कसा गया। देखिए कैसे। पहले 203 करोड़ की 148 प्रॉपर्टीज की पहचान हुई, फिर 275 करोड़ की 50 और प्रॉपर्टीज अटैच की गई, और अब इस 1000 करोड़ के ताज़ा ऑर्डर के बाद ये आंकड़ा 5000 करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा नेटवर्क था। तो चलिए अब वापस आज के दिन में आते हैं और देखते हैं कि इस वक्त इकबाल, उसके परिवार और उसके इस बिखरे हुए साम्राज्य की क्या स्थिति है। टेबल आज के हालात की बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती है। हाजी इकबाल खुद एक भगोड़ा है। माना जा रहा है कि वो दुबई में छिपा है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी है। उसका भाई और बेटे वो सब जेल में हैं। 5000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है और अब कानून के हाथ विदेश तक पहुंच गए हैं। मतलब ईडी विदेश में भी उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है। सोचिए, एक समय था जब उसकी तूती बोलती थी और आज वो एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है जो अपनी ही जमीन पर कदम रखने से डरता है। जो शख्स कभी खुद को कानून से ऊपर समझता था, आज उसकी हैसियत बस एक इनामी भगोड़े की रह गई है। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना ही संगठित अपराध को खत्म करने का नया और सबसे कारगर तरीका है? हाजी इकबाल का मामला तो कम से कम यही इशारा करता है।
और ये इस स्ट्रैटेजी की ताकत पर सोचने को मजबूर भी करता है।